ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कमर तोड़ मेहनत हो रही है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे मोदी जी के दौर में गेरुआ टोला तन मन धन से उस खालिक की तलाश पर रहा है जिसने इस ब्राह्मण को बनाया। गेरुआ टोला उस रब्बे कायनात की तलाश रहा है जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसके होने ना होने पर नास्तिकता कायम है। विज्ञान भी उस ईश्वर अल्लाह गॉड की तलाश कर रहा है जिस खुदा के बारे में अब सिर्फ किताबों का इल्म रखने वाले ही जानने का दावा करते थे। पर गेरुआ टोले ने सबको मात दे दी है। गेरुआ टोले ने साइंस को मात दे दी है। गेरुआ टोले ने नास्तिकों और वामपंथियों को मात दे दी। गेरुआ टोले ने यहूदी, सलेबी, बुद्ध, जैन, पारसी सबको मात दे दी। गेरुआ टोले ने हिंदुओं को ही मात दे दी। पर सबसे तगड़ी हार मुसलमानों की हुई है, क्योंकि गेरुआ टोले ने यहूदियों और ईसाइयों के बाद किताब का इल्म रखने वाले मुसलमानों को भी बुरी तरह से मात दे दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गेरुआ टोले ने भगवान को खोजते खोजते भगवान को मुसलमानों की मस्जिद में पाया है। आखिर कैसे गेरुआ टोले ने मुसलमान को दे दी तगड़ी वाली मात? आखिर कैसे मुसलमानों की मस्जिद में मिल गया खुदा? आखिर कैसे मुसलमानों से ज्यादा इबादत कर रहा गेरुआ टोला? आखिर कैसे संबल के बाद बदायूं में रब की तलाश कर रहा गेरुआ टोला? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। तो आखिरकार तवील मुद्दत के बाद जब गेरुआ टोले ने भगवान के वजूद को मस्जिद में पा लिया, तब वो मस्जिदों के सामने जाकर नाचता है, गाता है, ठुमके लगाता है। पर वो ऐसा मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए या फिर परेशान करने के लिए नहीं करता, बल्कि वो तो भक्ति भाव से भगवान की इबादत कर रहा है। वो भले ही कमर हिला हिला कर नाच रहा है, पर वो नृत्य के द्वारा आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है। शायद तमाम की तमाम मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने के पीछे की मंशा सिर्फ भगवान को हासिल करना है। वो हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश कर रहा है। देश भर की अदालतों में मस्जिदों की सर्वे कराना चाहता है। पर ऐसा कैसे चलेगा? मस्जिद में अजान होती है, नमाज पढ़ी जाती है। ये कितने शर्म की बात है कि बेचारा मुसलमान ताउम्र मस्जिद में नमाज पढ़ता रहा, रुकू सिजदा कयाम करता रहा, रब से दुआएं मांगता रहा, पर असली इबादत तो गेरुआ टोला कर रहा है। गेरुआ टोले ने देश की अनगिनत मस्जिदों में भगवान को खोज निकाला। लिहाजा गेरुआ टोला बार बार कह रहा है कि फला मस्जिद के नीचे मंदिर है। सबसे पहले तो बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर का दावा किया गया, फिर काशी, मथुरा, भोपाल और संभल की जामा मस्जिद में ईश्वर की तलाश शुरू हो गई है। लेकिन अब तो हद ही हो गई जनाब। अब तो बदायूं में जामा मस्जिद में गेरुआ टोले को नीलकंठ महादेव का मंदिर नजर आया है। इसके लिए बकायदा कोर्ट में केस फाइल किया गया। मंगल के रोज इस पर सुनवाई भी हुई, लेकिन अब मामले में 10 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की बहस मंगल के रोज पूरी नहीं हो पाई। हिंदू महासभा के अध्यक्ष मुकेश पटेल ने कोर्ट में केस दायर कर दावा किया था कि शहर की जामा मस्जिद जहां मौजूद है वहां पहले नीलकंठ महादेव का मंदिर हुआ करता था। मुकेश पटेल ने सबूत होने का दावा भी किया है। उनका दावा है कि वहां मूर्तियां, पुराने खंबे और नीचे सुरंगें मौजूद हैं। उनका दावा है कि यहां पहले नजदीक में एक तालाब भी हुआ करता था। हिंदू महासभा के अध्यक्ष मुकेश पटेल का कहना है कि जब मुस्लिम हमलावर आए तो मंदिर तोड़ा गया। मंदिर के शिवलिंग को फेंक दिया गया था, जिसे 2 संतों के द्वारा उठाकर थोड़ी दूर एक मंदिर पे लाकर स्थापित कर दिया गया, जिसकी आज भी मंदिर में पूजा होती है। अब इनके दावे से तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर किसी भी मस्जिद के नजदीक कोई मंदिर है तो जरूर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई होगी। क्या मुस्लिम बादशाहों के पास कोई खाली जमीन नहीं थी? जिन बादशाहों ने नए नए शहर बसा दिए, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी, उनके पास शायद एक मस्जिद बनाने के लिए कोई जगह नहीं मिली। उनको मस्जिद बनाने के लिए मंदिर ही नजर आया था। खैर, मामला अदालत में है, लेकिन अदालतें इस तरह के मामलों की सुनवाई क्यों कर रही है? जब भारत में पहले इस बारे में कानून मौजूद है तो प्लेसलेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन क्यों नहीं हो रहा? इस तरह से कितनी मस्जिदों के नीचे मंदिर की तलाश होगी? अगर देश में ऐसे ही हालात बने रहे तो निचली अदालतों की वजह से देश में शांति खत्म हो जाएगी। हालांकि पुरातत्व विभाग ने बदायूं की जामा मस्जिद को राष्ट्रीय धरोहर बताया है। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय धरोहर से 200 मीटर तक सरकार की जगह है। हिंदू महासभा के मुकेश पटेल ने दावा किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में यहां मंदिर था, तब इसे तोड़कर मस्जिद बनवाया गया।
सन 1875 से 1978 तक के गजट में इसके प्रमाण मौजूद हैं। लेकिन जामा मस्जिद का मुकदमा लड़ रहे एडवोकेट असरार अहमद सिद्दीकी बताते हैं कि ये 850 साल पुरानी जामा मस्जिद है। यहाँ कभी मंदिर नहीं था। मंदिर का दावा पेश करने का हिंदू महासभा का कोई अधिकार नहीं। इनके दावे के हिसाब से मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं। जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसकी तरफ से कोई दावा नहीं हो सकता। अदालत में दावे को खारिज करने पर बहस की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुराना रिकॉर्ड भी उठाकर देख लिया जाए तो भी सरकारी रिकॉर्ड में यहां जामा मस्जिद दर्ज है। हालांकि मस्जिद पक्ष के वकील का कहना है कि मंदिर होने के दावे फर्जी हैं। जामा मस्जिद के आसपास के मुस्लिम समुदाय के लोग मानते हैं कि गुलाम वंश के सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुमिश ने 1223 ईस्वी में अपनी बेटी राजिया सुल्तान की पैदाइश पर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। राजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासक बनी। शमसुद्दीन सूफी विचारधारा का प्रबल प्रचारक थे। वो जब बदायूं आए तो यहाँ कोई मस्जिद नहीं था। इसी वजह से उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। खैर, अब मामला कोर्ट में है, लेकिन अगर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए तो इस तरह के दावे को खारिज कर देना चाहिए। पर जब अदालत ही कानून को ताक पर रखकर सुनवाई कर रही है, कानून का क्या मायने रह गए। लेकिन गेरुआ टोला और उसके संगठन देश को नफरत की आग में झोंक देने पर आमादा हो चुके हैं। मस्जिदों से गेरुआ टोले को अगर इतना ही लगाव है तो इनको मस्जिद में जाकर इबादत करनी चाहिए। वैसे भी हर रैली और त्योहारों में मस्जिद के आगे जाकर डांस करने की तस्वीरें आती रहती हैं, पर मुसलमानों को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए। आज मस्जिद के बाहर नाच रहे हैं, कल को मस्जिद के भीतर कंधे से कंधा मिलाकर नमाज भी अदा करेंगे। आरएसएस ने जिन मुस्लिमों के खिलाफ 90 साल तक नफरत का प्रचार करता रहा, आज हर कोई मस्जिद की तरफ दौड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन इतना याद रखना कि देश को बर्बादी की तरफ ले जाने वाले तमाम संगठनों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। दुनिया भर में दक्षिणपंथी संगठन विदेशियों के हाथ की कठपुतली बनती जा रही है। दक्षिण एशिया में भारत ही अब तक शांत था, लेकिन शायद यहां भी अशांति फैलाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। अभी जात पात और जातिवाद से भारत को आजादी नहीं मिली है, लेकिन हमारा देश अब शायद सांप्रदायिकता ताकतों का गुलाम बनता रहा है। सिर्फ 56 इंची भौकाल बनाने से कुछ नहीं होता, 56 इंच की छाती नजर भी आनी चाहिए। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारी वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।